हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड के देखने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। केमिस्ट्री का पोर्शन किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। कि एक विलयन है, आपको उस विलयन को पहचानना है जो अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। गैस तो पहचान गए, लेकिन गैस नहीं पूछी उन्होंने। गैस तो पहचान गए ना, कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया करती है। लेकिन इन्होंने गैस नहीं पूछी, उन्होंने पूछा वो विलयन कौन सा है जिसमें अंडे के पिसे हुए कवच को डालते हैं। तो वो विलयन है HCl। ओके, ऐसे पहचानना है आपको। जिन बच्चों की मात्राएं कमज़ोर हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पास होने की तैयारी कर ले। मैं ऑब्जेक्टिव उनके लिए बताऊंगी। अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? आपने देखा जब खाना बनाते हैं तो कभी कभी जब गैस खराब हो जाती है तो बर्तन की तली काली हो जाती है, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, यानी कि जो गैस का बर्नर है उसमें कचरा आ गया है और ईंधन का पूर्ण तरह से दहन नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। 1 नंबर मिल गया आपके टिक करने के। लिखने के नहीं, टिक करने के। ये देखिए फ्री के मार्क्स हैं आपके। थोड़ा सा बुद्धिमान बन जाइए, मेरे साथ लगे रहिए आप। जो बच्चे कमज़ोर हैं चुपचाप मेरे साथ में लगे रहे, मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आराम से समझिए, इंटरेस्ट बनाइए कि जड़ जल का अवशोषण करती है, रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को मिट्टी से, और वो पूरे प्लांट तक पहुंचना जरूरी है। वो किससे जाएगा? इसी तरह हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर भोजन बनता है। किचन, प्लांट किचन लीफ, पौधे का किचन पत्ती होती है। वहाँ से भोजन बन गया तो पत्ती में ही थोड़ी रहेगा, पूरी प्लांट में जाएगा। पूरी प्लांट में किससे जाता है? फ्लोएम से। किससे जाता है? फ्लोएम से। और जड़ों ने जो, रूट ने जो जल सोखा है, एब्जॉर्व किया है, पूरे प्लांट में किससे जाता है? जाइलम से। तो ये अपना आंसर हो गया। जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। आराम से समझ के करिए ताकि रिलेटेड क्वेश्चन भी कोई आ जाए आसपास का भी तो भी जवाब दे पाए। जाइलम किसका वहन करता है? जल का। फ्लोएम का आ जाए तो भी मत डरना, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अपने को पादप हार्मोन पहचानना है। आराम से पढ़ना, टिक कर दो। एक जल्दीबाजी में खुश होकर के और कुछ और पूछ रखा हो तो पहले जो नहीं है उनको पढ़ना। क्वेश्चन को कभी कभी नहीं लिखा हुआ आ जाता है, वो पढ़ना भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो प्लांट हार्मोन को पहचानना। इंसुलिन, ये वाला उत्तर नहीं है, क्योंकि इंसुलिन तो हमको पता है कि ये जंतु में हार्मोन होता है और ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। आगे, थायरॉक्सिन, ये भी जीव में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, गले के पास में स्थित होती है। एस्ट्रोजन, ये तो मादा हार्मोन है, ये भी जंतु में पाया जाता है। यस, साइटोकाइनिन, ये है हमारा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। टिक करना बेटा, लेकिन जल्दी में मत कर देना। यही है आपकी धुरी। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जिनको सबने कह दिया कि ये तो पास ही नहीं हो सकता, मैं पास कराऊंगी उनको, आप लगे मेरे साथ। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लिए तुम नन्हे मुन्ने ही हो। आप कितने भी कमज़ोर हैं, बराबर में क्लास अटेंड करिए। मैं अब होशियार तो अब दौड़ लेंगे, हो गया साल भर।
अभी मेरी क्लास चल रही है कमज़ोर बच्चों के लिए, उसके बाद मेरी क्लास चलेगी 100% वाले बच्चों के लिए। पहले इनको पार लगा ले। आगे बढ़े बेटा, जल्दी मत करना इनको टिक करने में, हमको तो बहुत आता है और गलत पे टिक करके आ जाए। स्टार्टिंग के ये जो आप क्वेश्चन कर लोगे इसमें पास हो जाओगे, आगे तो परसेंटेज बनाओगे आप। चलो, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? मैंने आपको पढ़ाया था, संतुलन अनुमस्तिष्क बनाता है, संतुलन अनुमस्तिष्क बनाता है। ये क्वेश्चन आता है, संतुलन सीधी रेखा में चलना मतलब बैलेंस बना के चलना है, तो कौन करता है? अनुमस्तिष्क। टिक कर दीजिएगा। अमीबा में जनन की विधि है, मैंने पढ़ाया था आपको कि मुकुलन द्वारा तो किस में होता है? यीस्ट में। ये भी आ जाए तो कर देना ना, इसकी जगह क्वेश्चन ये आ जाए, ठीक है ना। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में। और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा होता है। और द्विखंडन द्वारा किसके में होता है? अमीबा में। द्विखंडन द्वारा किस में होता है? अमीबा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा है ना आपने? अरे माइकल फेराडे का तो कोई चैप्टर ही नहीं है आपके, मार्शिलो का भी चैप्टर नहीं है, न्यूटन का भी चैप्टर नहीं है, मेंडल 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 यही चैप्टर पढ़ा है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, इसको आराम से टिक कर देना। आपके साइंटिस्ट के नाम तो बहुत कम आए, मेंडल मेंडल मेंडल, ठीक है। मटर के पौधे पे प्रयोग किया था इन्होंने कि कैसे एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उस बारे में किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो डर खत्म ना। मार्शिलो तो पूरे कहीं बुक में ही नहीं है, न्यूटन भी कहीं पूरे बुक में नहीं है 10th के कोर्स में, माइकल फेराडे भी कभी बुक में नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल कभी भी क्लास में गए होंगे, मेरी क्लास अटेंड करोगे तो भी मेंडल 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 होगा। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? जैविक, मृदा, ये जैविक है क्या? भौतिक है ना, ये तो जिंदा है क्या? वायु, ये भी जैविक नहीं है। जल, ये भी जैविक नहीं है। प्लांट, पादप, ये जैविक है। हाँ, ये बिल्कुल ये जैविक घटक है। जीव, जंतु, पादप, ये सब जैविक घटक होते हैं, और ये सब एनवायरनमेंट में जो पाए जाते हैं, मृदा, वायु, जल, ये सब भौतिक होते हैं। ओके, आराम से ले लेंगे। जैविक घटक कौन सा है? मिट्टी लोगे क्या जैविक में? नहीं लोगे ना। तो जैविक में मेरे ख्याल से वायु लोगे। नहीं नहीं मैम, हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं, वायु लेंगे नहीं लेंगे। तो जैविक घटक में क्या जल ले लोगे? नो मैम, फिर क्या लोगे? यस मैम, हम तो सब समझते हैं जैविक घटक में पादप लेंगे। नाइस, आखिर स्टूडेंट किसको? मेरे स्टूडेंट हो ना, जरूर लोगे पादप घटक। गुड, वेल डन। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.33। ये तो आपका बहुत पहले से लर्न किया हुआ है। ओके बेटा, गुड, नाइस। ओके, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का होता है। ओके, ये भी आपको याद ही है, ये भी आपको याद ही है। ये चैप्टर पढ़ा होगा आपने, अपवर्तन वाला। सूर्यास्त जब हो जाता है उसके कुछ समय बाद तक भी दिखता रहता है। हो गया अस्त वो, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन आ जाए तो भी कर देना। कितने मिनट तक दिखता रहता है? 2 मिनट तक। ओके, अब आगे फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं बाद में लूँगी, पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, लाइव क्लास लूँगी, तब देखिए आप कितना अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी। मॉर्निंग में उठे बेटा, मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ थिंकिंग एंड संकल्प लेने का समय होता है मॉर्निंग टाइम। तो मॉर्निंग में उठें, मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करें, अप्रोक्स 6 o'clock मेरी लाइव क्लास में आइए और टिप्स लीजिए। उसके बाद 7 की क्लास में अब हम लोग स्टडी करेंगे।
मेरे प्रश्नों का जवाब जो मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ वो मैं लाइव क्लास में पूछ सकती हूँ कि मैंने क्वेश्चन पूछे तो उसके जवाब दीजिए। बेटा जी, अगर जो आप लोग 5 बजे उठने लग गए तो आप समझ लेना आप तो हो गए इंटेलिजेंट। मैं पहले 5 बजे उठती हूँ, फिर 5:30 पे आपको मैं टिप्स देती हूँ। ओके, तो आप उस टाइम टिप्स लीजिए। बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, अगर आप लोग प्रॉपरली जवाब देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको मैं 100% तक भी ले जा सकती हूँ। पर डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ कितने कनेक्ट रहते हैं और कितना सब्सक्राइब करते हैं। मैं अपना टाइम वहीं देती हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं छुट्टियों में ही आपको टाइम दे पा रही हूँ। आप खुद देख रहे होंगे मेरे पास टाइम की कितनी शॉर्टेज है। मैं केवल वेकेशंस में आपके कांटेक्ट में आती हूँ, लेकिन अगर आप सक्रिय रहेंगे, आप मेरे को लगेगा मेरे बोलने से किसी को बेनिफिट हो रहा है, तो मैं निश्चित रूप से रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दूँगी। 5 बजे उठ के मैं योग लगाती हूँ, योग लगाने के बाद मेडिटेशन करने के बाद मैं आपकी 6 o'clock क्लास स्टार्ट कर दूँगी। बट इट्स डिपेंड कि आप कितने एक्टिव हैं। अदरवाइज़ ठीक है, वेकेशन में मेरी क्लास लीजिए। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए कोई चीज़ डालूँ तो आप तक पहुँच जाए बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, फ़ोन को हाथ उतना देर लगाना, बोर्ड एग्ज़ाम तक के लिए आप मेरे को विश्वास दिलाइए कि आप फ़ोन में सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ देखेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में कुछ और बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 12 फ़ेब तक आपका एग्ज़ाम है। आप लोग ये प्रॉमिस करो मुझे कि फ़ोन में हम एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं देते। मैम को प्रॉमिस करो। आप मुझे फ़ीस नहीं दे रहे ना, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस दे सकते हैं। अपने पेरेंट्स को झूठ नहीं बोलेंगे, फ़ोन उठाएंगे तो सिर्फ मैम की क्लास अटेंड कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेटा सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं लाइव क्लास लूँ तो आप तक पहुँच सकूँ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।